हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानि। प्रथमा पाठ सुभाषितानि। क्लास 7 में प्रथम पाठ जो दिया है वो क्या दिया है? सुभाषितानि। अब सुभाषितानि का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लें जरा हम। सुधन होता है अच्छा या सुंदर, और भाषित मतलब होता है भाषा या बोली या वचन, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अच्छे वचन, है ना। श्लोक में आपको ये जो श्लोक दिए ना, इसमें जो जो कुछ भी पढ़ना है उसके आपको जो भी बताया जाएगा वो अच्छी बातें इसमें श्लोक में आपको बताई जानी है, मतलब ज्ञान की बातें आपको इन श्लोकों में बताई जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? सुभाषित का मीनिंग, सु मतलब होता है अच्छा और भाषित मतलब वचन या भाषा या कोई बोली। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे अच्छे वचन। शुरू करें। ओके। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ना, पहला श्लोक क्या है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति लगी है। पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रत्न है क्यों कहा? क्योंकि ये काय में दिया है? बहुवचन में दिया है, ठीक है ना। तो हमने इसको कह दिया पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। है काय में आया, मतलब ये बहुवचन की बात कर रहे हैं। फिर जलमन्नम सुभाषितम, कौन कौन से तीन रत्न हैं? अब इनने ये तो कह दिया कि तीन रत्न हैं, अब ये बताओ कि कौन कौन से तीन रत्न हैं, तो वो भी हम इनको बताए दे रहे हैं। जलमन्नम, ये माँ जो दिया है, माँ क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है ना। तो व्यंजन में कोई ना कोई स्वर तो जुड़ा ही होता है, मतलब इस माँ में आ जुड़ा है, मतलब आधा माँ और आ मिलके क्या बनता है? पूरा माँ बनता है। देखो जितने भी व्यंजन है ना वो बिना स्वर के पूरे नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे काखा गाघा, कोई भी वर्ड जो है वो पूरा है, अगर पूरा है तो उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा है। आप अकेले आधे का को बोल के बताओ तो बोल लोगे क्या? नहीं बोल पाओगे ना। क, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जब तक हम इसमें कोई स्वर ना जोड़ दें, तब ये पूरा बन जाता है। ऐसे इसमें जो माँ दिया है, इसमें क्या दिया है? एक स्वर लगा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम इसका स्वर और ये दोनों अलग कर दे रहे, तो इसका क्या निकाला जाएगा? जलम। शब्द क्या बन जाएगा? जलम धन अन्नम। इसका आ निकाल आएगा तो क्या बन जाएगा? जलम धन अन्नम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या हो गया? तो कह रहे हैं जलम मतलब पानी, और अन्नम अन्न, सुभाषितम, सुभाषितम का मीनिंग अभी हमने बताया ना, अच्छे वचन, है ना। तो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, पानी, अन्न और अच्छे वचन। अन्न मतलब अनाज जो हम खाते हैं। मूढ़ई पाषाण खंडेसु, मूढ़ई मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, है ना। मूढ़ई में क्या लगा है? मूर्खों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का यूज हुआ है। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेसु, पाषाण मतलब होता है पत्थर, खंडेशु मतलब उनको खंड खंड कर देना, मतलब उनके टुकड़े कर देना, है ना। तो कह रहे हैं पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी गई है या रत्न समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं पूरा देखो एक बार। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। अच्छे वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते मतलब दी जाती है ना। रत्नों की, रत्न कौन कौन से मानते हैं हम? अगर हम माने, हम आपसे पूछे कि आपके पास बहुमूल्य रत्न कौन सा है, तो आप क्या करोगे? हीरा है हमारे पास, किसी के पास मोती है, किसी के पास पन्ना है, तो ये उनके लिए रत्न है। मगर ये क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हैं जो इनको रत्न मानते हैं। किनको? हीरे पन्नों को। असली रत्न कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? तो कह रहे हैं जल, अनाज और सुंदर कथन। आया समझ में कि ये क्या बता रहे हैं? इसमें अच्छी बात इनने क्या बता दी कि हमारी पृथ्वी पर जो है वो तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, ठीक है। मगर हम मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं जो हीरे, पन्ने आदि सभी रत्नों को रत्न मानते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर कथन, परंतु मूर्खों द्वारा
पत्थर के टुकड़ों को, ये दिया है पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है, रत्नों का नाम दे देते हैं हम। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल और सुंदर कथन है, जल, अनाज और सुंदर कथन है। यहाँ पे आ जाएगा अनाज, जल, अनाज और सुंदर कथन है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं ये, है ना, कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सत्य में, क्या कह रहे हैं, सत्य, सत्येन या सत्य से या सत्य के द्वारा, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी धारिते, पृथ्वी मतलब पृथ्वी धारण है, या पृथ्वी क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाहिए इसको, पृथ्वी यहाँ पर निहित है, काय के कारण, सत्य के कारण। तो क्या कह रहे हैं, सत्य के द्वारा या सत्र से ही पृथ्वी धारण मतलब धारित है, धारण है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही, रवि मतलब होता है सूरज। तो क्या कह रहे हैं, सत्य के द्वारा ही सूरज क्या होता है, तपता है। तो क्या कहा इनने कि सत्य के द्वारा ही सूरज क्या है, तप रहा है। अगर सत्य नहीं होता तो सूरज क्या होता, नहीं तपता, है ना। तो इन्होंने क्या कह दिया है कि सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। फिर कह रहे हैं सत्येन वाति वायुष्य, सत्य के द्वारा या सत्य से ही क्या है, वाति मतलब बहती है, कौन, वायुश्च, वायु मतलब होता है हवा। तो क्या कह रहे हैं, सत्य से हवा बहती है। आ समझ में, वाति मतलब होता है बहना, और वायु, इसमें से ये चा अलग कर देंगे हम, जब इसकी संधि कर देंगे तो ये जो सा है ये काय में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। तो इसकी संधि क्या बनेगी, वायु चा मतलब होता है और। ठीक है, तो कह रहे हैं सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सभी जगह, सत्य, ये सत्य मतलब सत्य ही प्रतिष्ठित है, निहित है, पूरे सब जगह, पृथ्वी पे, आकाश में, जहां पर भी देखो वहां पर क्या है, सिर्फ सत्य ही है, और इसी के कारण सारी चीजें यहाँ पर सब काम चल रहा है। तो इनने क्या कहा है, सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण है, सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठा मतलब सभी जगह सत्य विद्यमान है या सत्य निहित है। अर्थ देख लेते हैं, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। सर्वम मतलब सब कुछ, काय में निहित है, सिर्फ सत्य में निहित है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला देखो क्या कह रहे हैं, दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे, कह रहे हैं दाने मतलब दान में, क्या कह दिया इनने, दाने मतलब क्या हो गया, दान में, दान में, तपसी मतलब तप में, शौर्य वीरता में मतलब जहां पे आपको कहीं बहादुरी बतानी हो, विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, और नए मतलब होता है नीति में। ठीक है, विज्ञान का मीनिंग क्या होता है, विशेष प्रकार का, किसी विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेना, है ना, वो विज्ञान होता है। साइंटिस्ट जो बन जाते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो विज्ञान के। तो कह रहे हैं दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य वीरता में, और विज्ञानी विज्ञान में, विनय विनम्रता में, और नए और नीति में। नए का मतलब क्या होता है, नीतियों में। विस्मयो
आश्चर्य, ना ही कर्तव्यो, ना ही मतलब नहीं ही, कर्तव्यो करना चाहिए। बहुरत्ना बहुत से रत्न, बहुत सारे रत्न। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, ये तो हमको पता है ना कि वसुंधरा का मीनिंग क्या होता है, पृथ्वी, भूमि, धरती, पर्यायवाची शब्द है। तो कह रहे हैं वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर और भी बहुत सारे रत्न हैं, है ना। और भी क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं जिनमें हमें विस्मय मतलब किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से हैं अब वो ये बताओ। दान, तप, वीरता, विज्ञान, विनय, नीति, ये सारी क्या है, रत्न है हमारे लिए। मगर हम इनको कहाँ रत्न समझते हैं, हम तो हीरे मोती जवाहरात को रत्न समझते हैं, है ना, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। मगर क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए मेन होना चाहिए, मगर हमारे लिए अब उल्टा हो गया सब चीजें, है ना। तो क्या कह रहे हैं, दान में, तप में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में और नीति में विस्मय किसी भी प्रकार की कोई आशंका, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी पर वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत रत्न है। ठीक है, इसको देखो एक बार। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से अनेक रत्न हैं। बहु मतलब अनेक, वही होता है बहुत, अनेक। अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं हैं, इसीलिए दान, तपस्या आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। ये सारी जो इनने ऊपर चीजें बताई ये सब क्या है, हमारे लिए रत्न है। दान करना किसी को, है ना, किसी हमारे पास बहुत अगर हम पैसे वाले तो हम उसका अच्छा यूज कर रहे हैं, हम किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं तो हम दान कर रहे हैं, तो वो हमारी रत्न हो गया। कोई किसी प्रकार की तपस्या करता है तो वो रत्न को प्राप्त कर लेता है। ऐसे इनने बताया कि ये सारी चीजें रत्न है, ना कि सिर्फ हीरे जवाहरात, है ना। हीरे जवाहरात तो मूर्खों के द्वारा है, उनको पास आबो तो उनको क्या कह रहे हैं, पत्थर के टुकड़े कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनने इसका बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। सद्भिरेव सहाशीत सद्भि कुर्वीत संगीतम, क्या कह रहे हैं, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्री चा ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीम चा ना सद्भि किंचिदाचरेत। अब क्या कह रहे हैं, सद्भिरेव, सद्भिरेव का मीनिंग क्या होगा, सज्जन, सज्जनों से, है ना, ही। क्या कह रहे हैं, सद्भिरेव सज्जनों से ही या सज्जनों के ही। अब इसको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो एक दो वर्ड दिए हैं। कौन कौन से वर्ड दिए हैं, ये रा जो दिया है ये क्या हो जाएगा, रत्व संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ला का लोप होने पर ये क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। तब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सद्भि। रा का क्या बन गया, ये विसर्ग, और इसमें से एव निकल गया, ये जो मात्रा दी है ये है। ठीक है ना, शब्द क्या बन जाएगा, सद्भि धन एव, यहाँ धन लगा लो, सद्भि एव। तो क्या कह रहे हैं, सद्भि मतलब होता है सज्जन, ठीक है ना, और एव मतलब ही। तो कह रहे हैं सद्भि एव, सज्जनों के ही, सहाशीत, सहाशीत मतलब साथ बैठना चाहिए। इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सह धन आसीत, सह मतलब साथ बैठना। ठीक है, क्या शब्द बन जाएगा, साथ बैठना चाहिए। अब चाहिए यहां से निकालेंगे अभी। सद्भि कुर्वी संगीतम, सद्भि मतलब सज्जनों की संगति करना चाहिए, ये आ गया। संगीतम मतलब संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भिर विवादम, इसमें ये जो रा आया है ये फिर से क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे रा का क्या कर देंगे, रेफ विलोम विसर्ग लगा देंगे, और विवादम, विवादम ये जो कहते हैं उतार देंगे। ठीक है ना, जहां पर भी ये रा का आ रहा ना तो रा का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो कह रहे हैं सद्भिर विवादम मतलब सज्जनों से वाद विवाद, विवादम मतलब ये नहीं कि तुम लड़ाई झगड़ा करने चले जाओ कोई सज्जन आदमी से, नहीं, कह रहे हैं
तर्क वितर्क, अगर तुम्हें किसी चीज में किसी बात में तुम्हें शंका है, उसको तुम्हें क्लियर करना है, तो तुम क्या करोगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाओगे पूछने उससे कि इसका क्या है। तो वही कह रहे हैं कि सज्जनों से क्या करना चाहिए, वाद विवाद मतलब तर्क वितर्क करना चाहिए। और मैत्रिम, मैत्री करनी, मित्रता करनी चाहिए सज्जनों से ही। ना शद्भी, अब इसको देखो फिर से, इसको संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर दें तो ये क्या दिया है ना, तो इसको ना लिख दो। फिर इसमें से बड़ा आ निकल आया, आशद्भी, क्या कह रहे हैं, ना सद्भी, ना धन आशद्भी, शब्द क्या बन जाएगा, ना धन आशद्भी। ठीक है, तो ना मतलब होता नहीं, और आसद्वी का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर हम सद्वी मतलब सज्जन पुरुष हो रहे हैं तो नाशद्वी का मीनिंग क्या बनेगा, दुर्जन पुरुष, है ना, क्योंकि उसमें क्या लग गया, आ लग गया, आ का मतलब तो नकारात्मक चीज होती है। तो क्या कह रहे हैं, आसद्वी मतलब दुर्जन व्यक्तियों से क्या नहीं करना चाहिए, किंचित आचरित, किंचित मतलब थोड़ा सा भी, आचरित आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं, है ना। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किंचिता, किंचित, किंचित मतलब जरा सा भी, थोड़ा सा भी, और फिर किंचिता आचरित, किंचित आचरित मतलब थोड़ा सा भी आचरण नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, सद्वीरेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सद्भी कुर्वी संगीतम, सज्जनों के साथ संगति करना चाहिए, सद्वीर विवादम मैत्रिम चा, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मैत्री करनी चाहिए, ना सद्वी किंचिदाचरित मतलब जो दुर्जन पुरुष हैं, जो सज्जन नहीं है, उनके साथ थोड़ा भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग देखो, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना असद्वी, है ना, असद्वी मतलब दुर्जन व्यक्तियों के साथ ना कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु चा आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु चा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कह रहे हैं धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान के प्रयोग में, अब क्या होता है धन और धान, धन मतलब पैसा जो हमारे पास है, और धान मतलब अनाज जो हमें खाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उसके प्रयोग में मतलब धन मतलब पैसे और अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में मतलब इकट्ठा करने में, विद्या को इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी किताबें ला के इकट्ठी कर ली हमने, हमें विद्या आ गई, नहीं, यहाँ से भी आपको जितना ज्ञान जैसा मिल पाए उसको आप इकट्ठा करो अपने पास, उसको आप सीखो, हर चीज को उसका ज्ञान अर्जित करना मतलब है ये नहीं है कि आपने पुस्तकें ला के रख ली, पूरा कमरा भर लिया, हमारे पास तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, ये नहीं बता रहे वो। क्या कह रहे हैं, विद्या को संग्रह मतलब ग्रहण करने में, अपने अंदर उसको अपने आचरण में उतारने में, मतलब जितना ज्ञान आप सीख सको दूसरे से उतना करने में। आहारे व्यवहारे, आहार मतलब भोजन करने में, व्यवहार मतलब व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा, त्यक्त मतलब त्याग, लज्जा मतलब सर्व, सुखी भवे सुखी होता है। अब क्या कह रहे हैं देखो इधर, धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, चा और मतलब धन धान के प्रयोग में और विद्या को इकट्ठा करने में, उसका संग्रहण करने में, आहार और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सर्व को छोड़ना, जो इसको छोड़ देता है, सर्व को जो त्याग मतलब लज्जा का त्याग कर देता है, वो कहता है सुखी रहता है। मतलब खाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करने में नहीं, किसी कोई छोटा व्यक्ति अगर तुम उससे कुछ सीख रहे हो तो तुमको सीख लेना चाहिए, अपने यहाँ पैसे धन धान को इकट्ठा करने में कोई किसी प्रकार का कोई संकोच या शर्म नहीं करना चाहिए, इनका मतलब यहाँ पर ये है। देखो, धन धान के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, अगर कोई छोटा व्यक्ति भी आपको कुछ सिखा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो वो हमें कुछ नहीं सिखा सकता, सिखा सकता है। तो कह रहे हैं विद्या को ग्रहण करने में जहां से भी जितनी मिले उसको इकट्ठा कर लो। भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। त्यक्त मतलब लज्जा मतलब जो लज्जा को त्याग देता है वो सुखी रहता है।
ठीक है, आया समझ में क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। यहाँ ही तो मैं अच्छी बात सिखा रही, ये तो सुभाषित है। चलो नेक्स्ट देख लो। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसकी हम संधि विच्छेद कर देते हैं, तो इसमें शब्द क्या बन जाएगा, क्षमा वशीकृति लोके। इसमें जो राजू आया है वो क्या लग जाएगा, यहाँ पर इसकी विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, इसकी संधि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमा वशीकृति लोके। ठीक, इसमें ये जो रा है ना इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये रा यहाँ पे आ जाएगा तो विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द इसका मीनिंग क्या निकलेगा, लोके मतलब संसार में, पूरे संसार में, इस संसार में। क्षमा वशीकृति, क्षमा क्या है, क्षमा मतलब क्या होता है, क्षमा करना, किसी को माफ कर देना, है ना। किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ कर देना, ये होता है क्षमा, है ना। मान लो किसी ने तुम्हें गाली दे दी, ठीक है, और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया कि चलो जाने दो, इससे हमें कुछ बात नहीं करनी, छोड़ दो इसको, तो तुम चीजें चले जाओगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर तुमने उसको पलट के तुमने भी उसको गाली दे दी तो क्या लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, वहां लड़ाई क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में क्षमा करना किसी को क्या है, एक वशीकरण है। वशीकरण मतलब क्या होता है, किसी को अपने बस में कर लेना। अब मान लो वही जिसको तुमने गाली दी, जिसने तुमको गाली दी, है ना, तो तुमने उसको गाली नहीं दी, तुम निकल गए, तो जब वो दूसरी बार तुमको मिलेगा तो वो सोचेगा कि यार इसको गाली दो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये अच्छा आदमी है, छोड़ो इससे, अपन लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो क्या हो गया, बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, तो कह रहे हैं क्षमा करना इस पूरे संसार में वशीकरण है। क्षमया, क्षमा से किम ना साध्यति, क्या नहीं साधा जा सकता, मतलब क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे, शांति खड्ग, खड्ग का मतलब होता है तलवार, मतलब शांति रूपी तलवार, जो शांत है, जिसके पास शांति रूपी तलवार, करे मतलब हाथ में, यश मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति किम करिष्यति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो शांत है तुम उसका कुछ भी कर लो, कुछ भी, तो उसको कितनी भी गाली दे, तो उसको कितना भी भरा बोला बोल लो, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुमसे बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमको शांत रहना है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छा कुछ नहीं कर सकता। अर्थ देखो, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज नहीं है यहाँ, क्षमा होगा, सॉरी। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है, और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया, है ना, ये इसका अर्थ है। देखो कितनी सारी अच्छी चीजें हमने इस पूरे श्लोक में, जितने भी श्लोक हमने 6 श्लोक जो पढ़े हैं, इसमें हमको क्या क्या बताया गया, अच्छी चीजें बताई गई ना, इसीलिए उसको कहा जाता है सुभाषितानी, मतलब अच्छी बातों का संग्रह करके, इकट्ठा करके कवि ने आपको ये 6 श्लोक दे दिए, और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बता दी। ठीक है, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।